सभी को प्रेज और जय मसीह की उपवास प्रार्थना में आप सभी का स्वागत है। मेरे अजीजों, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि दो उपवास रखा है, आज और कल का। कल के उपवास के बारे में कुछ बताऊंगा, अनाउंसमेंट करूंगा और बहुत कुछ कहना है। आज का वचन भी आपको बहुत कुछ कह देगा। और वाक्य में जो टाइटल हमने देखा, बिल्कुल परमेश्वर सब कुछ करने वाले हैं। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता। वाक्य में पिता परमेश्वर, अगर आप हमारा साथ ना दो, आप हमारे साथ ना हो, तो सब कुछ व्यर्थ है, कुछ भी नहीं कर पाएंगे हम। आप ही है जो सब कुछ करने वाले हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु जी, आज के वचन के द्वारा हमसे बोल और बातचीत करना, इस उपवास में और आने वाले उपवास में हमारे अगुवाई करना, और आने वाले नाइट प्रेयर में हमारे साथ रहना। यीशु मसीह के नाम से मांगता, आमीन। मात्र दो उपवास है मेरे जीतो, आज और कल। ये हमारा 19वां उपवास है, 30 अक्टूबर का 19वां उपवास और 31 अक्टूबर का हमारा 20वां, लेकिन वो हमारा 100वां उपवास होगा। 31 अक्टूबर का जो फास्टिंग है वो हमारी 100 कंप्लीट हो जाएगी इस साल। और क्या कहा है इस 100 की खुशी में परमेश्वर ने, आपको पता है? परमेश्वर मुझसे कहा, अभी जब मैं प्रार्थना करने आया था, 100 वाले जो पास में होंगे ना, उसमें जो भविष्यवाणी होगी वो 100 नाम की होगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 100 नाम परमेश्वर दिए, 100 नाम अभी नहीं दिए, यानी कि बोला है। अब वो कौन से नाम होंगे? और उपवास प्रार्थना कंप्लीट होने के बाद उन नामों की भविष्यवाणी, यानी कि जब कल आप वीडियो देखोगे सुबह 5 बजे, 100 उपवास हो जाएंगे कंप्लीट और 100 नाम पे जब बोलेंगे, और जब आप उपवास हम खोलेंगे उसके बाद से भविष्यवाणी उनकी लाइफ में पूरी हो जाएगी। क्या बात है! इतनी बड़ी भविष्यवाणी परमेश्वर करवाएंगे, आपने सुना और देखा नहीं होगा। 100 नामों के लिए वेट करना, आज परमेश्वर बहुत महान है। एक बड़ा काम एक बड़े उपवास में जब खत्म होता है तो परमेश्वर बड़े काम देते हैं। आज जो वचन है ना, जब मैंने बाइबल खोली थी तो परमेश्वर वचन दिया, और वाक्य में इस वचन ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और आपको भी सिखाएगा। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, आज का वचन सबके जीवन में कार्य करे। यीशु मसीह के नाम से मेरे बोलने में तेरा प्यारा हो प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसे कल आपको पता है संडे लाइव प्रेयर में 10 अल्फाबेट परमेश्वर दिए और 200 पे परमेश्वर की उपस्थिति है, जो अल्फाबेट है और जो काम दिया है उसे करना। वचन कहता है भजन संहिता 127, भजन संहिता 127 उसका पहला आयत, भजन संहिता 127 उसका पहला आयत लिखा है, यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। एक ही वचन ने बहुत कुछ सिखा दिया है। क्या लिखा है? डीपली परमेश्वर ने वचन दिया है आज, यदि घर को यहोवा ना बनाए, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। अब घर को यहोवा क्यों नहीं बना रहे? घर का मतलब है कि हमारी जो मेहनत है हम अपने घर बनाने में, घर दो किस्म का होता है, एक मकान, एक घर। घर का मतलब शादी करना, है ना, वंश आगे बढ़ाना, या एक अच्छा घर बनाना। घर, मकान तो ले लिया, अब घर बनाना है, सामान लाना, और घर कंप्लीट मान लो, मकान और घर। अब यहां लिखा यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। अब एक व्यक्ति है जो अपने दिमाग पे विश्वास करता है। अब वो क्या कर रहा है? अच्छी एजुकेशन है उसके पास, अच्छा दिमाग है, सब कुछ है। क्या कह रहा है? मैं तो यूं घर बना सकता हूं, मैं ऐसे शादी कर सकता हूं, मैं वैसे कर सकता हूं। वो बनाना है, बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन परमेश्वर नहीं दे रहा सा, तो क्या वो बना लेगा? नहीं बना पाएगा। लिखा है यदि घर को यहोवा ना बनाए, यानी कि हमारा घर परमेश्वर ही बनाते हैं। आज हम किसी पोस्ट पे आप खड़े हो ना, तो वो परमेश्वर ही के बदौलत खड़े हो। हालेलुया। अगर आज हमारा घर कंप्लीट है, चाहे किराए का मकान हो चाहे अपना मकान हो, अगर हम आज की रोटी खा रहे हैं ना, तो सिर्फ परमेश्वर की ओर से, नहीं तो नहीं होगा। यकी क्या क्या है? यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। जो घर बना रहे हैं वो ढह जाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर साथ नहीं है। यानी कि भाई बुद्धि से घर को बनाने वाला कौन होता है? ये तो बुद्धि का सहारा अपनी लेगा, अपनी बुद्धि का सहारा लेगा। सुनो, में झूठ भी होगा, रेप भी होगा, धोखा भी होगा। यानी कि हम बिना परमेश्वर कुछ नहीं कर सकते। अगर हम ये सोचते हैं ये नौकरी मेरे बदौलत है, अरे मैं तो पढ़ा लिखा था, नौकरी मिल नहीं थी, ये लड़की मुझे शादी इसलिए हुई क्योंकि मैं स्मार्ट दिखता था, मैं स्मार्ट दिखती थी,
मुझे ये एयर होस्टेस की जॉब इसलिए मिली क्योंकि मेरे नंबर अच्छे थे? नहीं, परमेश्वर है। अगर आज आप किसी भी पोस्ट पर हो, यानी किसी भी एजुकेशन में हो, किसी भी डिग्री में हो, अगर परमेश्वर नहीं चाहेगा तो वो आपको डिग्री नहीं मिलेगी। इसलिए आज का वचन दिया प्रभु ने, क्या लिखा? यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। भाई परमेश्वर ही नहीं बनाएगा, कौन सी मेहनत करोगे, क्या लाओगे? इसलिए प्रार्थना जरूरी है, वचन जरूरी है, भवन जाना जरूरी है। फिर क्या लिखा है इसका दूसरा पार्ट में? यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे, यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागरण व्यर्थ ही होगा। परमेश्वर साथ नहीं दे रहा किसी का, बाड़ा बांध दो कितना भी इंसानों का, और परमेश्वर ने साथ नहीं दिया उस नगर का, चोरी होनी है उस घर में। हालेलुया। यानी कि क्या लिखा? यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे, यानी कि परमेश्वर ही है जो रक्षा करते हैं। जब हम और आप आराम से सो जाते हैं, सुबह उठ जाती है, जैसे मैंने कल ही बताया था, हम परमेश्वर ट्रेन में ले आता है, ट्रेन में ले आता है, बस में ले आता है, जैसे भी ले आता है ना, वहां से वापस आना ये परमेश्वर की इच्छा ही है, उसकी रक्षा है। नहीं तो आज कितने एक्सीडेंट हो रहे, कितने हादसे हो रहे। सुबह की रोशनी देखते हैं हम परमेश्वर के साथ। अगर हम ये सोचते हैं मेरे पास फौज लगा दो, अरे मेरी चोरी कोई नहीं कर सकता, मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक ताला है, सेफ्टी अलग है, ये नहीं कह रहा सेफ्टी ऐसे खोल के सोए, वो निर्बुद्धि होगा ना। लेकिन एक तरह से विश्वास करना कि इसकी वजह से हम बच गए, नहीं, परमेश्वर ही बचाने वाला है। क्या लिखा है? यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। वो जाग रहा है और परमेश्वर करे बेटा तो चोरी होने वाली है, तो क्यों जाग रहा है? वो व्यर्थ जागेगा। रक्षा परमेश्वर करते हैं, सुरक्षा परमेश्वर देते हैं, आशीष परमेश्वर देते हैं। इन एक ही वचन का मतलब है कि हम परमेश्वर से हटकर कुछ नहीं कर सकते। अगर आज आप ये सोच रहे हो कि हम परमेश्वर से हटकर सब कुछ कर सकते हैं या हमें सब कुछ मिल गया, अब यीशु मसीह क्या फायदा, तो गलत सोच रहे। तो आज मेरा परमेश्वर कह रहा है बेटा मैं घर बनाने वाला हूं और रक्षा करने वाला परमेश्वर हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। मेरे अजीजों, परमेश्वर धन्यवाद है वचन के द्वारा। तो जिंदगी में एक बात याद रखना, परमेश्वर से कभी मत छोड़ना, परमेश्वर का हाथ कभी मत छोड़ना। वो हमारा हाथ नहीं छोड़ता, हम ही छोड़ते। क्यों? उसका हाथ छोड़ के कब भागते हैं? संसारिक कामों में, संसारिक रीति रिवाज में, संसारिक लोगों में टाइम स्पेंड करते हैं। परमेश्वर का हाथ छोड़ने का मतलब है टाइम ना देना, परमेश्वर को वचन ना पढ़ना। आज परमेश्वर में अच्छी आशीष दे दी, इसका मतलब ये नहीं उसको भूल जाए। हम सोचते हैं अरे आज तुम लखपति करोड़पति बन गए तो अब गरीब क्या होंगे। अडानी का याद है? गौतम अडानी नंबर 1 पे आ गया था एक टाइम को, आज कितने नंबर पे पता नहीं, गिरते चला गया। क्यों? जिसकी रक्षा परमेश्वर ना करे। सोचो अगर हम और आप परमेश्वर की रक्षा में नहीं होते तो कुछ भी संकट आ सकता है। ये परमेश्वर है जो परमेश्वर बचाने वाला है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। हर उस बड़े भूकंप को तेरा मैं सौंपता हूं पिता जो आने वाला है। पिता परमेश्वर सबकी दया कर, सबकी दया कर पिता। हाँ मेरे पिता परमेश्वर ये तेरी इच्छा है, जो वो आ रहा है लेकिन उसे रोक देना पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूं आज के इस दर्शन के जो आपने मुझे अभी दिखाया बैठे बैठे। अब मैं प्रार्थना करता हूं पिता, वाक्य में जिस घर की रक्षा आप कर रहे हो, जिसकी नगर की रक्षा आप करते हो, उसको टस से मस कोई शैतान नहीं कर सकता। मेरे पिता आपने इस प्रार्थना के धन्यवाद करता हूं। ओ मेरे परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आने वाली घटना बताते हो, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। हाँ मेरे परमेश्वर आज सुरक्षा दे सबको, अच्छी नींद के सुबह दिखाना, और जितने भाई बहन उपास फास्टिंग में है पिता हमारी इस प्रार्थना को सुनना। अब मैं प्रार्थना करता हूं हर एक के लिए जो उसमें सुनने वाले देखने वाले पिता, हम यही प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे रखवाले बने, आप प्रथम हो हमारे लिए। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आज की फास्टिंग में हमारी आपने इतनी बड़ी अगुवाई करी, तेरा दर्शन दिया और सब कुछ बताया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कहीं मत जाना, वेट करना भी। अभी जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने क्लियर दिखाया बहुत बड़ा भूकंप, सब कुछ हिलते हुए गिरते हुए दिखाया, बहुत बड़ा भूकंप आ रहा है। प्रार्थना करेंगे फिर से, इसलिए परमेश्वर ये प्रार्थना पहले करवाई। प्रार्थना करूंगा आपके लिए भी, इसलिए कहा ना कि परमेश्वर रक्षा करे। आज परमेश्वर आप सबकी रक्षा करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आप हमेशा रक्षा करते हो, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आने वाली बातें पहले बताते हुए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। जितने भाई बहन सुन रहे पिता, आज इनकी लाइफ में से पिता हर शैतान, हर घमंड, हर अंधकार का आत्मा दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। पिता हमारे अगुवाई करे और सब कुछ मैं सौंपता हूँ प्रभु जी, अच्छा करे। आज हमारा उपवास का सेकंड है पिता, और कल हमारा लास्ट उपवास है 100वां, और जो आपने गिफ्ट दिया है मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हर एक भविष्यवाणी पूरी करना जो आपके बच्चों के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रार्थना करें कि परमेश्वर दया करे।
जय मसीह।